यदि आप भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, उसका आप शुभारंभ कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा और ये आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। यदि आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आप एक नए बिजनेस ओनर के लिए, जो नई बिजनेस स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए काम करने जा रहे हैं, तो भी आपको ये अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, जिससे कि आपकी बिजनेस ऑनलाइन रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बिजनेस जीमेल आईडी जो क्रिएट किया जाता है गूगल के द्वारा, वो कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिकली। यानी कि गूगल की बिजनेस जीमेल आईडी क्रिएट करना और फिर आपकी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना। यदि आप भी जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली, तो ये कंप्लीट वीडियो होगा और इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम लोग जीमेल आईडी से लेकर गूगल बिजनेस प्रोफाइल तक बनाना सीखेंगे। मे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी बिजनेस प्रोफाइल 100% क्रिएट कराने में भी हेल्प करेगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि पहली बार आप हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप पहले समझते हैं इस चीज़ों को कि आखिर मैं ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है, क्यों बोल रहा हूँ क्रिएट करने के लिए। तो एक्चुअली में आप सोचिए, जब भी आपको किसी सर्विस या प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो गूगल पे आप सर्च करते हैं, जैसे कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या सैलून नियर मी या हॉस्पिटल नियर मी, या आप शहर का नाम ही डालते हैं कि हॉस्पिटल इन पटना करके। तो जब ये लाइन किसी भी मोबाइल डिवाइस से या लैपटॉप से डेस्कटॉप पे आप डालते हैं गूगल में, तो गूगल के द्वारा जो नाम सजेस्ट किया जाता है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के आधार पे ही किया जाता है। यानी जिस बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती है उन्हीं का नाम दिखाया जाता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बिजनेस का नाम गूगल में दिखे, तो ये जरूरी हो गया कि आप भी अपनी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने चलेंगे तो आपको जरूरत पड़ती है गूगल अकाउंट की, जिसमें जनरली आप जीमेल आईडी के थ्रू ही आपका गूगल अकाउंट बनता है। यानी गूगल कहता है कि आप अपनी एक अकाउंट क्रिएट करें, एज ए जीमेल अकाउंट ही क्रिएट करें, तो उसके इंटायर जितने भी प्रोडक्ट है वो सभी एक ही ईमेल आईडी पासवर्ड से उपयोग हो जाता है। अब चूंकि आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं और गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी बिजनेस की बनने जा रही है, तो इसलिए आपको बिजनेस जीमेल आईडी क्रिएट करनी चाहिए, जो कि वो भी फ्री होता है। तो हम लोग सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे चलेंगे और उसको जानेंगे कि कैसे हम बिजनेस ईमेल आईडी बनाएंगे और उसके जस्ट बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे gmail.com। तो देखिए अभी आगे हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने अपना gmail.com ओपन किया है। तो इसी तरह से जीमेल पे आने पर आपको साइन इन टू क्रोम और यहाँ जीमेल ईमेल और फोन नंबर डालने का ऑप्शन आता है। तो हमको तो मेरे पास है नहीं, तो हम सिंपल क्रिएट अकाउंट पर क्रिएट करेंगे और यहाँ ध्यान देंगे कि आपको ये 3 ऑप्शन देता है, यानी पर्सनल यूज के लिए, आपके बच्चे के लिए यानी चाइल्ड के लिए, और वर्क और माय बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बिजनेस के लिए और हम प्रीफर्ड भी करते हैं कि जब भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है तो आप बिजनेस के थ्रू जाते हैं, बिजनेस का जीमेल अकाउंट बनाकर जाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अप्रूव कराना, यदि आपकी बिजनेस रियल है तो इसलिए इसका चुनाव करना चाहिए। तो हम इसी का चुनाव करते हैं, यानी फॉर वर्क और माई बिजनेस को पे करते हैं क्लिक। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ इसके अगले पेज पर और यहाँ पे ये 2 चीज दिखाता है। एक बोलता है कि प्रोफेशनल ईमेल आपको बनाना है आपके कंपनी के डोमेन के साथ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रहा है कि yourcompany.com, उसके पहले you@। तो यहाँ पे हम आपको ये कहना चाहेंगे कि यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल
से पहले वेबसाइट है तो वेबसाइट के थ्रू भी ये क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत है 5 TB तक गूगल का स्टोरेज की तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये पेड सर्विस होता है गूगल का। हमको तो फ्री में चलना है तो हम लोग निचले जो नीचे दिया हुआ ऑप्शन @gmail वाला ही यही सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको 15 GB तक का गूगल ड्राइव में आपको फ्री में गूगल के द्वारा ये स्पेस मिलता है। तो सिंपल है, यानी कि नेक्स्ट ये सेकंड ऑप्शन का हम लोग चुनाव करेंगे और इसके लिए सिंपल हम लोग को चलना होगा गेट ए जीमेल एड्रेस बटन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के लिए। फर्स्ट नेम जो होता है वो कंपलसरी होता है, लास्ट नेम ऑप्शनल होता है। तो आप अपना नाम डाल देंगे। यहाँ पे हम इस जो हॉस्पिटल यानी कि बिजनेस का नाम है उसी को हमने इंटर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे कर लिया क्लिक। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ डालना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और जेंडर डालना है। तो आप डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से यहाँ यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 18 साल से अधिक डालेंगे तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। और अदर नॉट से जेंडर में हम लोग इसलिए कर लिए क्योंकि ये जो बिजनेस का कोई जेंडर नहीं होता है। तो बस ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर हम लोग कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे 2 आपको ईमेल आईडी सजेस्ट कर रहा है कि ये 2 पॉसिबल है कि आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये दोनों में से नहीं चाहिए तो क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस इसको चुनाव करेंगे और अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। अब जैसे ही डाल करके आप नेक्स्ट पर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अवेलेबल होगा तो ले लेगा, नहीं तो अगेन एरर देगा। तो मेरे केस में ये अवेलेबल है और यहाँ पर आ गया पासवर्ड डालने के लिए। तो पासवर्ड भी आपका यहाँ 2 एक बार न्यू पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड, यानी सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी डालने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड डाल करके आपको करना होगा नेक्स्ट पर क्लिक। तो आप सिंपल नेक्स्ट बटन पे कर देंगे क्लिक। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास यानी कि जो वेरिफिकेशन की बात आती है तो यहाँ पर ध्यान देंगे गूगल के द्वारा पहले जब पर्सनल बनाएंगे तो आपको जो फ़ोन नंबर का कोड होता है उससे भी आता है और यहाँ भी आता था। अभी ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं तो ये डिवाइस के थ्रू वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, जो कि नो डाउट आपके मोबाइल फ़ोन में भी हो तो उसके थ्रू ये वेरीफाई हो जाता है। तो ये सिंपल है। इसका हम जो मोबाइल में इसको जस्ट स्क्रीन यानी कि स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद इसको वेरीफाई करते हैं। मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी हम साइड में लगा देंगे और इसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा आप चले आएंगे सीधे इस पेज पर जहां की आपको रिकवरी ईमेल एड्रेस डालने की जरूरत होती है। अब रिकवरी ईमेल एड्रेस क्या होता है कि जब भी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बल्कि पूरी जीमेल की यदि किसी भी पासवर्ड भूल जाता है, रीसेट करते हैं तो उस स्थिति में उस रिकवरी ईमेल के आईडी के सहायता से आप इस ईमेल को रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी कोई पर्सनल ईमेल आईडी है तो जरूर उसको आप रिकवरी ईमेल आईडी में इनपुट कर दें और इनपुट करने के बाद सिंपल नेक्स्ट बटन पे आपको कर देना होगा क्लिक। हालांकि ये भी ऑप्शनल होता है रिकवरी ईमेल आईडी, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप जरूर से इसका उपयोग कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा नाम और ईमेल आईडी। उसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट बटन पे करना होगा क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी जो पॉलिसी टर्म्स है इसको बस आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना होता है और उसके बाद आप सीधे ये आपको लेकर चले आएगा आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने की प्रोसेस है वहाँ पे। क्योंकि गूगल इस चीज़ को समझ रहा है कि आपने ये जो ईमेल आईडी क्रिएट किए हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही किया है तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जरूरत तो होगी। तो इसलिए सीधे आपको आ गया यहाँ पे योर अकाउंट इज रेडी नाउ सेटअप योर बिजनेस। अब जैसे यहाँ पर हम आए, यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यू बटन और नॉट नाउ बटन 2 बटन मिलते हैं। यानी आप चाहेंगे कि नहीं अभी हमको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट नहीं करना है तो नॉट नाउ करके आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन यदि क्रिएट करना है तो सिंपल आपको कंटिन्यू बटन पे ही क्लिक करना होगा। तो मेरे केस में कंटिन्यू करना है तो सिंपल हम यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे ये सेव करने के लिए पूछेगा ताकि टैब मेरा, तो हम ये साइम कर देते हैं नहीं कि सेव रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है आपके बिजनेस इन्फॉर्मेशन की। बिजनेस इन्फॉर्मेशन के लिए पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि ये प्रोसेस करने से पहले आप एक नोटपैड में बेजाबते अपने बिजनेस का नाम, उसकी कैटेगरी, उसकी डिस्क्रिप्शन, इसके अलावे अपना मोबाइल नंबर, यदि वेबसाइट है तो वेबसाइट, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप अपने नोटपैड में
लिख करके रेडी रखेंगे, क्योंकि जब ये बना रहे होंगे तो जस्ट कॉपी पेस्ट आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल यहाँ बिजनेस का नाम लिखना है। जैसे ही बिजनेस का नाम यहाँ लिखेंगे, यदि इस नाम से बिजनेस क्रिएटेड होगा तो नीचे में वो दिखाते चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दे रहे हैं कि जब आप बिजनेस नीचे दिखाएगा तो हो सकता है वो दूसरे लोकेशन का भी दिखाता है, नाम मैच करता है तो आप देख ले कि हाँ उसमें से मेरा कोई मैच कर रहा है क्या, क्योंकि आपने जो बिजनेस शुरू किया है हो सकता है उसी नाम से पहले बिजनेस किसी ने क्रिएट किया हो, लेकिन आपको नहीं पता, आप तो गूगल पे आए तब आपको पता चला। तो उस स्थिति में देखें कि आपकी यदि गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑलरेडी गूगल पे रजिस्टर्ड है, यानी ये कब होता है, जब आपका बिजनेस जो है पुराना है लेकिन अब आपको समझ में आया है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए और किसी ने आपका पहले ही बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है, उस स्थिति में आएगा। लेकिन जब नया बिजनेस है, चूंकि वीडियो नए बिजनेस के लिए ही है, तो उस स्थिति में ये ऑप्शन नहीं आएगा और सिंपल आपको यहाँ से अपने नाम को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, ऑनलाइन रिटेल, लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेसेस। तो ऑनलाइन रिटेल वो हो जाते हैं जो वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचते हैं, उनकी ऑफिस में कोई कस्टमर नहीं जाता है, नहीं वो कस्टमर के घर जाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाने के लिए। तो सिंपल हो उनकी डिलीवरी, जैसे ई बुक हो गया तो वो, या बुक हो गया तो जस्ट लाइक अपने डिलीवरी बॉय से वो डिलीवर करा देते हैं। लोकल स्टोर होता है जो कि आपकी ऑफिस हो गई, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, जहाँ लोग पर्सनली विजिट करते हैं। और सर्विस बिजनेस जो होता है जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, यानी कि ये लोग कस्टमर के यहाँ जाते हैं, कस्टमर इनके यहाँ नहीं आते हैं बल्कि अपनी सर्विस देने के लिए ये कस्टमर के यहाँ जाते हैं, उनके घर जाते हैं, तो सर्विस बिजनेसेस होता है। तो चूंकि आपका बिजनेस हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, तो उस स्थिति में आप लोकल स्टोर ही चुनाव करेंगे, यानी कस्टमर आपके पास आते हैं। तो ये जस्ट चेक करके आपको करना क्या होगा, नेक्स्ट बटन पे करना होगा क्लिक। अब जैसे यहाँ आएंगे तो आपको कैटेगरी, ये जैसा कि मैंने बताया कि पहले से आप ये तय कर लेंगे, आप अपने कंपटीटर की कैटेगरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड किए हैं अपने हमारे चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। और वहाँ से जो रिलीवेंट कैटेगरी है उसका चुनाव करेंगे। जैसे हम हॉस्पिटल के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपल हॉस्पिटल का चुनाव करेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल हमने सिलेक्ट कर लिया और सिंपल हमको करना क्या है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक। अब जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग बढ़ जाएंगे अपने बिजनेस की एड्रेस डालने के लिए। एड्रेस आपको सही डालना है, ये ध्यान रखेंगे, ताकि सही जगह पे आपके जो कस्टमर है वो आराम से पहुंच सके। अब जैसे ही आप एड्रेस डालेंगे तो आपको ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख सकता है। मेरे केस में ये आ रहा है, आपके केस में नहीं भी आ सकता है। अब ये कब आता है कि जब हमने कोई बिजनेस का नाम डाला और जो एड्रेस डाला वो दोनों मैच कर रहा है कि ऑलरेडी उस पे है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा भी स्पेलिंग, जैसे आप देख सकते हैं आप स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर है, तो इस आधार पे ये दिखा रहा है। तो आपको इस स्थिति में आपको लग रहा है कि ये तो मेरा ही है, वहां किसी और का नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ऊपर वाला को ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यदि नहीं भी करेंगे तो आगे चलकर गूगल को जैसे ही पता चलेगा कि ये तो सेम है, तो उसी का आपको एक तरह से ऑनरशिप के लिए प्रोसेस करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए इस केस में हमने क्या करते हैं कि हम दिस डज नॉट मैच को ही सिलेक्ट करते हैं कि नहीं ये मेरा नहीं है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब लास्ट में पता चलेगा क्या होता है। अब यहाँ पर आएंगे तो जैसे एड्रेस के आधार पे गूगल क्या करता है कि आपके लोकेशन को पिन करता है, लेकिन अब इस केस में आपको सही जैसे कि ये तो लोकेशन के आधार पे नियर बाई करता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पे यदि आपको इस रेड जो मैप पॉइंट है इसको पिन करना है तो आपको जानकारी रहना चाहिए उसका लोकेशन। यदि आप अपने दुकान में या अपने ऑफिस में बैठकर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लस साइन के ऊपर ये आइकन बना हुआ है, ये करेंट लोकेशन का आइकन है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये करेंट लोकेशन जहां आप है, लेकिन इस स्थिति में आपके डिवाइस में मैप अलाउ होना चाहिए, या आप कंप्यूटर में है तो भी मैप अलाउ होना चाहिए, यानी कि मैप लोकेशन रीड कर सकता है गूगल आपके करेंट लोकेशन को। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे एकदम करेंट लोकेशन ऑटोमेटिक वो उस जगह पे पिन हो जाएगा जिस जहां पर आप बैठे हैं अपने बिजनेस एरिया में। तो यदि ऐसा नहीं है, हो सकता है आप एक डिजिटल मार्केटर अपने किसी नए क्लाइंट के लिए जिनकी नई बिजनेस शुरू हो रही है उनके लिए बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, तो उस स्थिति में ये बेस्ट होगा कि उनसे लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए।
इसके साथ में आजू बाजू का वीडियो उनसे क्रिएट करा लीजिए और जैसे ही उनसे मंगाइएगा तो आपको उसके आधार पे आइडिया लग जाएगा कि उनकी लोकेशन एक्चुअली में है कहाँ, यानी कि उनके आजू बाजू में कौन सा बिजनेस प्रोफाइल मैप पे दिख रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग बिजनेस प्रोफाइल दिख रहा है, तो आपको उस जगह पे पहुंचना होगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन एकदम सेम जगह पे आप जाइए और वहाँ पे इस पिन को एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे एडजस्ट बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, और उसके बाद अगेन कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको डालना होगा मोबाइल नंबर और वेबसाइट। तो आपके केस में यदि दोनों है तो दोनों डाल दीजिए, नहीं तो वेबसाइट आपका ऑप्शनल होता है। यहाँ पे आपको देता है आपका, अब यहाँ पे समझिएगा, यदि आप पर्सनल के थ्रू जाते हैं तो मोबाइल नंबर की जो वेरिफिकेशन है वो भी आपसे यानी OTP के थ्रू आपको वेरीफाई करता है। तो ये अलग अलग केसेस हो सकती है। तो यहाँ पे आपका यदि OTP के थ्रू करेगा तो OTP भेजता है और आपके जो वन टाइम पासवर्ड है वो आएगा, हम जस्ट बता रहे हैं आगे। उसके पहले इन्होंने पूछा है कि पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, इसके लिए जस्ट ये कह रहा है कि न्यूज या टिप्स चाहिए आपको, इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन ओकेजनल सर्वे एंड जो भी इसने पायलट्स क्रिएट करता है उसमें भाग लेना चाहेंगे। यदि आप इसको टिक करेंगे तो इससे रिलेटेड गूगल जो है आपको भी ईमेल भेजता है। हमको नहीं चाहिए तो सिंपल कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमको लेकर चलेगा जो मोबाइल नंबर कंफर्मेशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आ गया सिलेक्ट ए वे टू गेट वेरीफाइड और दो ऑप्शन यहाँ पे आता है, फोन कोड और बिजनेस वीडियो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोन कोड को, और जनरली हम रिकमेंड भी करते हैं कि आपको फोन कोड के थ्रू जाना चाहिए। यदि उसके आधार पे वेरीफाई हो जाता है तो दैट्स वेल, नहीं तो ये तो बिजनेस वीडियो से कराता ही है। आज के डेट में खास तौर पे मैक्सिमम बिजनेस वीडियो से वेरीफाई करा रहा है गूगल। तो यहाँ हमने फोन कोड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे बोल दिए कि भाई आप कह रहा है कि आपको टेक्स्ट चाहिए या कॉल चाहिए, तो हमने टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम इंतजार करेंगे कोड का, जैसी मैसेज आएगा तो यहाँ पे हमने अपना 6 डिजिट का कोड डाला और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। वेरीफाई यहाँ लिख रहा है यू आर बीइंग वेरीफाइड बाय गूगल, इट मे टेक अप टू 5 days अंटिल योर वेरिफिकेशन इज रिव्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को 5 दिन से अधिक भी समय लग जाता है। तो उस स्थिति में आपको गूगल का हेल्प लेना पड़ता है, सपोर्ट टीम का एक तरह से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम केस में ये आपको बता देता है, यदि 5 दिन के अंदर में या तो वेरीफाई कर देगा, नहीं तो बोलेगा कि बिजनेस वीडियो कॉल के थ्रू आपको वेरीफाई कराना होगा। फिलहाल इस पे यहाँ पे आपको करना होगा नेक्स्ट बटन पे क्लिक। अब जैसे ही आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको लेकर चलेगा अगले पेज पे जहाँ आपको बिजनेस आवर सेट करनी है। अब आपकी जो बिजनेस है यदि किसी पर्टिकुलर टाइम में ओपन होता है 8 घंटे के लिए, 10 बजे से लेके 6 बजे तक या 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 4 घंटे के लिए, तो उस टाइम लाइन को जरूर देंगे। जिस दिन को ओपन होता है उस दिन को दिखाएंगे। अब यहाँ पे मेरे केस में हॉस्पिटल है तो ये 24 घंटा के लिए होगा, तो 24 केवल कर देना है, डे को सिलेक्ट करके 24 घंटा 7 दिन हमने सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। इसके बाद आपको आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपकी डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए हमने बताया कि आपको बढ़िया से 750 कैरेक्टर में लिख करके ऑलरेडी रख लेना है। आप चाहे तो चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें लोकल कीवर्ड का भी ध्यान रखेंगे, अपने सिटी का नाम भी रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके लोकल एसईओ रैंकिंग की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बेस्ट रहेगा। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। तब इसके बाद आता है यहाँ पे आपको इमेज की जरूरत पड़ती है। अगेन ये काम आपको पहले ही कर लेनी है, यानी कि आपको हाई क्वालिटी में आपका फोटो जो ऑफिस या दुकान या जो भी बिजनेस आपके हैं उसका ध्यान रखेंगे। इंटीरियर फोटो भी लीजिएगा, एक्सटीरियर फोटो बाहर से भी लीजिएगा, रोड साइड से भी लीजिएगा, अलग अलग एंगल से कम 10 फोटो आप जरूर हाई क्वालिटी में पहले से इकट्ठा कर लीजिए, ये प्रोसेस करने से पहले। नहीं तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा, बाद में अपलोड करना पड़ेगा। तो बढ़िया है कि जब प्रोसेस कर रहे हैं उसी समय आप सिलेक्ट इमेज बटन पे क्लिक करके अपने जो भी जहां रखे हैं, जैसे हम डाउनलोड में किया है तो डाउनलोड में जा करके सिलेक्ट करके और सिंपल आपको नेक्स्ट बटन पे करना होगा क्लिक। अब इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि जस्ट आपने अपलोड कर रहे हैं। अब ये जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ये सारे फोटोग्राफ्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ये होने के बाद 100% आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम भी नेक्स्ट बटन पे कर देते हैं क्लिक और बढ़ते हैं आगे।
अब जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपका गूगल का एक प्रचार है। प्रचार इन सेंस कि गूगल कहता है कि आपकी चूंकि नई बिजनेस है तो आपको ऐड चलाने की ज़रूरत है, और जाहिर सी बात है यदि आपका नया बिजनेस है तो एडवर्टाइजमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, वो भले आप फिजिकल मार्केटिंग में करें या डिजिटल मार्केटिंग में। चूंकि गूगल पे है, गूगल पे प्रचार करना चाहते हैं तो ये आपको बोलता है कि 20,000 का एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ इन शॉर्ट कि यदि आप 20,000 का पहले ऐड चलाते हैं तो ये 20,000 अपने तरफ से गूगल आपको और क्रेडिट करता है कि 20,000 का और आप ऐड चला सकते हैं। मतलब 20,000 लगा करके आप 40,000 का यानी 40,000 का ऐड चला सकते हैं, गूगल ऐड, जो गूगल के सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखता है। तो ये तो बात हो गई इसकी प्रचार की, हमको अभी ज़रूरत नहीं है तो सिंपल हम इसको करते हैं स्किप। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे वही आ गया जो जीमेल और जो 5 TB तक का क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो हमको नहीं चाहिए, जस्ट यहाँ भी हम करते हैं स्किप। अब यहाँ पे हम आ गए और ये कह रहा है कि योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, या आप जब एक बार वेरीफाइड हो जाएंगे तो ये जो आपकी एडिट है वो विजिबल हो जाएगा, पब्लिकली शो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा प्रोफाइल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये पुराना वाला जो डबल ए करके दिखा रहा था वहीं आया है, तो हमको इसको करना होगा वेरीफाई। ये पुराना वाला ही कर लिया है। तो इस स्थिति में ये लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन हम नॉट नाउ करते हैं। आप यदि उसी लोकेशन पे हैं तो ऑलरेडी ऑन करके रखे तब तो फिर आपको जरूरत ही नहीं होगा, ये ऑप्शन आएगा भी नहीं, और नहीं होगा तो ये आएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं गूगल इज प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन, इट में टेक अप टू 5 days, तो 5 दिन का आपको करना होगा इंतजार। 5 दिन के अंदर ये बता देता है कि आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करनी है या आपका जो काम है वो 100% फाइनल हो चुका है, आपकी प्रोफाइल लाइव हो चुकी है। अब उसमें जा कर के और भी जो प्रोडक्ट सर्विसेज और ऑप्टिमाइजेशन का जो काम कर सकते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर आपको ऑप्टिमाइज कर लेना होगा, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लेना होगा। बाकी जो सब कैटेगरीज होता है अप टू 9 यानी टोटल 10 कैटेगरीज सब कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, तो बाकी 9 भी आप जरूर ऐड कर लेंगे, रिलीवेंट जो भी सब कैटेगरी होते हैं। जब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाएगी तब जाकर के आपकी गूगल की जो रैंकिंग है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग, गूगल में आपकी बिजनेस की रैंकिंग उसी के थ्रू इंप्रूव होते रहेगा। सबसे बड़ी बात एक और टिप्स आपको दे दूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल होने के बाद आप रिव्यू पे जरूर काम करेंगे। आपके जो भी जेन्युइन कस्टमर्स है, हैप्पी कस्टमर है, उनसे रिव्यू रिक्वेस्ट करेंगे और प्रॉपर उस पर रिप्लाई करेंगे। साथ में अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट भी करते रहेंगे, इसमें पोस्ट अपडेट डालना होता है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम चीज़ों पर हमारी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, उसको जाकर के आप देख लेंगे और अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिव रखेंगे ताकि इसके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके बिजनेस तक पहुँचे और आपकी बिजनेस नए से धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और आपकी बिजनेस एक बहुत बड़ा लेवल पे जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काम की लगी होगी, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके कोई ऐसे फ्रेंड जिनको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इसकी सहायता से प्रैक्टिकली वो अपने बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल फ्री में क्रिएट कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।